का क्लास हमारा स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग आज के क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल का जो क्वांटिटेशन चार्ट पर न्यूमेरिकल चलता है उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए ना उसी का आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर कितना हो जाए? क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 बोलता क्या है वो देखिए ना पहले। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या दिया गया है? हमारे पास क्या दिया हुआ है? इफ 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन मूव 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन मूव आउट ऑफ अ बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकंड। हर एक सेकंड में इतना इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ जा रहा है? अदर बॉडी में जा रहा है। तो हाउ मच टाइम इट रिक्वायर टू गेट अ टोटल चार्ज 1 कूलम टू द अनदर। तो इतना इलेक्ट्रॉन निकल, तो फिर हम लोग क्या निकालने बोल रहे हैं कि 1 कूलम चार्ज होने में उसको कितना समय लगेगा? हम लोग को टाइम निकालने बोल रहा है। अगर 1 सेकंड में इतना इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है अदर बॉडी में, तो 1 कूलम चार्ज बनने में कितना टाइम लगेगा? तो चलिए ना बात करते हैं। हम लोग को बस दिया गया है, इसका सोल्यूशन ही देखते हैं ना। गिवन क्या दिया हुआ है? n इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है। पर सेकंड मूव कर रहा है ना। बेसिक यूनिट चार्ज क्या जानते हैं हम लोग? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम जानते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या जानते हैं? प्लस माइनस एन जानते हैं ऑफ कोर्स। तो क्या होगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में? चलिए ना बात करते हैं। क्यू इक्वल टू पुट कीजिए इसका वैल्यू 10 टू द पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम पर सेकेंड। तो क्यू इक्वल टू क्या होगा? 1.6 हो जाएगा इंटू इसका और इसका बेस सेम है तो पावर क्या होगा? ऐड होगा। तो ऐड होगा क्या होगा? 10 टू द पावर माइनस 10 हो जाएगा इसका कूलम पर सेकेंड। अब जो बात क्या उस पर आइए नाउ। टाइम इक्वल टू क्या जानते हैं हम लोग? तो टाइम कैसे लिख रहे वो हम लोग देखने वाली बात है। तो हम लोग को करना क्या है? 1 कूलम चार्ज का बात कर चुका है और 1 सेकंड में कितना बात किया है? तो 1 सेकंड में मूव करता है हमारा 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन मूव करता है। इट मीन्स 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 कूलम पर सेकंड मूव करते हैं। यहाँ पर लोग निकाल चुके हैं कूलम पर सेकंड। तो ये मूव करता है। अभी आप लोग से हम लोग को क्या निकालना है? सेकंड निकालना है। सेकंड कहाँ से कैसे लिख लेगा? ये कूलम से कूलम कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास सेकंड निकल चुका है। अब सेकंड निकल गया तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? दिस इम्प्लाइज दैट टाइम इक्वल टू 1.1 डिवाइडेड 1.6 इंटू 10 टू द पावर 10 ऊपर गया पावर। यह हमारा क्या है? सेकंड है। अब देखिए क्या होता है। क्या होगा? टाइम इक्वल टू 1/16 इंटू 10 टू द पावर 11 सेकेंड। पॉइंट था, पॉइंट ऊपर ले गए, प्लस हो गया। जब इसको सोल्व कीजिएगा ना, कैलकुलेटर यूज करके सोल्व कर सकते हैं। तो क्या होगा? 0.0625 इंटू 10 टू द पावर 11 सेकेंड आ जाएगा। इतना सेकेंड है। इसको हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं देखिए ना, 625 इंटू 10 टू द पावर 7 सेकेंड। 1 2 3 4 जीरो यहाँ से, मतलब 4 यहाँ से पॉइंट की इधर लाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा? पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इतना हम लोग का सेकंड होगा। इसको मिनट में चेंज कीजिए ना। तो मिनट में चेंज करने के लिए क्या होगा? 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। 60 से डिवाइड कीजिए तो मिनट में आ जाएगा। ये मिनट में हो गया। अब इसको आवर में चेंज कीजिए। आवर में चेंज करने के फिर 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। 60 इंटू 60, ये आवर्स हो गया। आवर्स कर लिए हम लोग। अब इसको डे में डिवाइड कीजिए तो टाइम इक्वल टू क्या होगा? 625 इंटू 10 टू द पावर 7 तो 60 इंटू 60 इंटू 24 आवर। ये हमारा 1 डे हो गया। 1 घंटे में 24 दिन होता है। यहाँ तक उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। बहुत ही कॉन्सेप्ट, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। पहले किसी में आया सेकंड में, इसको मिनट में चेंज किए। मिनट में चेंज करने के बाद उसको आवर में चेंज कर रहे हैं। आवर का डे में चेंज कर, डे में चेंज करने के बाद ईयर में चेंज कीजिए ना। चलिए देखते हैं क्या होता है। दिस इम्प्लाइज दैट टी इक्वल टू क्या होगा? ईयर में चेंज करते हैं। 625 इंटू 10 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 60 इंटू 24 इंटू एक ईयर में 365 ईयर।
जब इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो टी का जो वैल्यू होगा 198 इंटू 8 ईयर, इतना साल हम लोग को लगेगा कितना 1 कूलम चार्ज बनने में। कैलकुलेशन में कैलकुलेटर का यूज किया गया है, हम कैलकुलेटर का यूज किए हैं, तो आप लोग कैलकुलेटर का यूज ना करके इसको अपने सॉल्व कीजिएगा। चलिए ना, इसी के बेस पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर। एक कप वाटर, उसमें क्या पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर नेगेटिव चार्ज होगा, हम लोग को शो करना है। हाउ मच पॉजिटिव चार्ज होगा तो कितना होगा, नेगेटिव चार्ज होगा तो कितना है। तो चलिए ना इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल सा है। क्या बोल रहा है, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन देयर कप ऑफ वाटर। क्या जानते हैं सोल्यूशन, कप ऑफ वाटर बोल चुका है। तो सोल्यूशन मोलिकुलर मास ऑफ वाटर का ही बात कीजिए। मोलिकुलर मास ऑफ वाटर इट मीन्स H2O। क्या होगा, हाइड्रोजन का 192 प्लस ऑक्सीजन का 8 2 16 इक्वल टू 18 ग्राम पर मोल। तो हम लोग क्या जानते हैं, 18 ग्राम ऑफ H2O इक्वल टू 1 मोल जानते हैं, 1 मोल जानते हैं। तो क्या जानेंगे इसको हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर 18 ग्राम ऑफ H2O इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। इतना लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि एक मोल किसके बराबर होता है, एवोगाड्रोस नंबर के बराबर। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, तो 1 ग्राम ऑफ पर मोल ऑफ H2O, 1 ग्राम ऑफ पर मोल ऑफ H2O की इक्वल क्या डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 18। मॉलिक्यूल्स में निकाल रहे हैं, मॉलिक्यूल्स कर दीजिए यहाँ पे H2O है। सिंस अ कप ऑफ वाटर, ये यूनिट दिया हुआ रहता है, अ कप ऑफ वाटर याद करना पड़ेगा थोड़ा सा। 250 ग्राम का एक कप बनता है। तो अब बात कीजिए देयरफॉर 250 ग्राम ऑफ H2O इक्वल टू क्या चाहिए हो जाएगा 0.06.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 250 मॉलिक्यूल्स। यहाँ तक क्लियर है। तो हम लोग क्या जानते हैं, देखिए 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इंटू 2 प्लस 8 इक्वल टू क्या होगा 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन होता है। 10 इलेक्ट्रॉन जब होता है तो इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके बाद इसको फॉर्मूला पुट कीजिए ना, देयरफॉर 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 250 डिवाइडेड बाई 18 मॉलिक्यूल ऑफ H2O इक्वल टू कितना इलेक्ट्रॉन होगा 0.622 इंटू 10⁻23 इंटू 250 इंटू कितना से मल्टीप्लाई 10 से मल्टीप्लाई करने का 10 इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 18। क्लियर है यहाँ तक। तो चलिए बात करते हैं। यहाँ तक क्लियर होने के बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, जानते क्या हो, नाउ वी नो डैट, एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए क्लियर हो जाएगा, एक बार न्यूमेरिकल क्लियर होना नहीं है। Q इक्वल टू प्लस माइनस ए नहीं जानते, Q इक्वल टू पुट कीजिए ना 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 250 इंटू 10, यहाँ पे 250 था, ए का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
10 कितना होता है -19 डिवाइडेड बाई 18 है
इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो इसका वैल्यू कितना आएगा पता है, प्लस माइनस 1.338 इंटू 10⁻7 कूलम। इसका हम लोग लिख सकते हैं कि इक्वल टू प्लस माइनस 1.34 इंटू 10⁻7 कूलम। यही हमारा इसका रिजल्ट। आप लिख लीजिए एक लाइन, हैंस 1 कप ऑफ वाटर कंटेन प्लस माइनस 1.34 इंटू 10⁻7 कूलम। इतना कूलम चार्ज कंटेन करेगा। क्लियर तो नहीं हुआ एक बार में? क्लियर करने क्या करना पड़ेगा आपको, इसको सॉल्व करना पड़ेगा 2 से 3 बार ये क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो अब तभी जाके क्लियर होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी मेथड से बनेगा, इसलिए इसको थोड़ा सा देखिए, पहले इसको सॉल्व कीजिए 2-3 बार, उसके बाद आपका ये आपके लिए बन जाएगा। चलिए हम बात करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ हमारा दिया गया है। सेम क्वेश्चन क्या, एज्यूम दैट ईच एटम ऑफ अ कॉपर वायर कंट्रीब्यूट्स 1 फ्री इलेक्ट्रॉन। Estimate that the number of free electron in copper wire having a mass कितना 6.4 ग्राम। टेक एटॉमिक मास ऑफ कॉपर दिया गया 64 ग्राम पर मोल। फाइंड द टोटल चार्ज ऑन अ 6.4 ग्राम ऑफ कॉपर, वही चार्ज निकालने बोल रहे हैं। इसका भी हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन देखते हैं। सेम काम करना है जो ऊपर हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में किए थे। 64 ग्राम मोल ऑफ कॉपर इक्वल टू 1 मोल। Therefore 64 मोल नंबर ऑफ कॉपर इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर के बराबर कर देते हैं। एटम 1 ग्राम ऑफ मोल क्या हो जाएगा, इक्वल टू डिवाइड कर देंगे 64। क्लियर यहाँ तक? एटम क्या बोला है, 6.4 ग्राम मोल ऑफ कॉपर। 6.4 ग्राम मोल ऑफ कॉपर इक्वल टू क्या चाहिए हो जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइड 64 इंटू 6.4 एटम। तो क्या चाहिए हो जाएगा, इसको जब सोल्व कीजिए ना, 6.022 इंटू 10⁻23 64 इंटू 64 डिवाइडेड बाई 10, इससे ये कैंसिल 6.022 10⁻22 हो जाएगा। दोनों का बेस सेम है तो पूरा ये सेपरेट कर लेगा। एटम अब क्या बोला गया है, each an atom contribute 1 electron, देयरफॉर इतना एटम कितना कंट्रीब्यूट करेगा, कॉपर ऑफ एटम कंट्रीब्यूट 1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻22 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻22 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो हम लोग अब जानते क्या है, वी नो डैट Q इक्वल टू क्या जानते हैं, प्लस माइनस एन हम लोग जानते हैं। Q इक्वल टू क्या होगा, एन कितना है 6.022 इंटू 10⁻22 है, ये बेसिक यूनिट चार्ज 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। ये इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस 6.022 इंटू 1.6 इंटू ये दोनों का बेस सेम है 10 का, तो पावर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 कूलम। ये इक्वल टू प्लस माइनस 96.352 इंटू 10⁻4 कूलम।
ये हमारा चार्ज पूछा था, चार्ज निकल चुका है। तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कीजिए 2-3 बार, तब जाके आपको क्लियर हो जाएगा सही तरीके से। अब हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है। तो हम बात करेंगे एडिटिविटी ऑफ चार्ज में क्या है। तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एडिटिविटी ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज पे प्रॉब्लम निकालना है। तो ये बहुत ही सिंपल है, बस इसमें कुछ करना नहीं है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या दिखा, इफ अ सिस्टम कंटेन चार्ज +q1 -2q +3q एंड +5q, देन फाइंड द टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम का टोटल चार्ज निकालना। तो हम लोग क्या जानते हैं, वी नो डैट, हम लोग कुछ जानते हैं, q इक्वल टू जानते हैं हम लोग बस q1 +q2 +q3 डॉट 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 +q1 हम लोग जानते हैं। तो भैया q1 का वैल्यू, q1 का मान लीजिए q है, q पुट कीजिए यहाँ पे -2q, यहाँ कीजिए ना -2q प्लस तीसरा चार्ज का +3 है, +3q प्लस लास्ट चार्ज के ना 5q, यह हमारा चार्ज है। तो q इक्वल टू क्या चीज हो जाएगा, आप देखिए ये प्लस और ये प्लस, यहाँ के 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9q चार्ज प्लस माइनस -2q, टोटल चार्ज इक्वल टू क्या होगा, 9 में से 2 7q। ये हमारा क्या है, चार्ज है, क्या हुआ 7q हमारा चार्ज है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें क्या हो रहा है, सिस्टम में एक चार्ज दिया और चार्ज निकालना है हम लोग को। इफ अ सिस्टम कंटेन +2 कूलम -5 कूलम +5 कूलम -1 कूलम, देन फाइंड टोटल चार्ज। क्या करेंगे, वी नो डैट क्यू इक्वल टू क्या जानते हैं, q1 +q2 +q3 डॉट 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 q1 जानते हैं हम लोग। क्यू इक्वल टू क्या होगा, 2 कूलम +-5 कूलम +5 कूलम +-1 कूलम। क्यू इक्वल टू क्या होगा, 2 कूलम +-5 कूलम +5 कूलम +-1 कूलम। 5 से 5 कैंसिल, 2 कूलम -1 कूलम का 1 कूलम। ये भी न्यूमेरिकल कंप्लीट। तो हमारा जब भी नेक्स्ट क्लास होगा तो हमारे इसके आगे का न्यूमेरिकल होगा, न्यूमेरिकल लास्ट होगा, कूलम्स लॉ के बेसिस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। उसके बाद हमारा 1A का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग मूव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इसी का सेकंड पोर्शन है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।